नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जैसे इसका मिशन क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल। इसका मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल। इसकी समरी देख लेते हैं, है क्या स्कीम ये। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो है वो लॉन्च की गई थी 1 सितंबर 2024 को। 5 साल के लिए लॉन्च की गई है विद ए गोल टू प्रोवाइड। इसका गोल क्या है? प्रोवाइड कराना, 1 करोड़ लोगों को प्रोवाइड कराना है ऑल वेदर पक्का हाउस। सारे मौसम में के लिए जो है पक्का हाउस, सारे मौसम को जो झेल जाए ऐसा पक्का हाउस बनाने का लक्ष्य है, प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को। टू इलिजिबल अर्बन बरोवर। इलिजिबल अर्बन बरोवर का मतलब है कुछ कंडीशन है, किन अर्बन, किसी विशेष इलिजिबिलिटी के अर्बन बोरोवर को जो है ये प्रोवाइड कराना है। एंड मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली को जो क्या है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप जो है, उन सभी को ये 1 करोड़ पक्का हाउस जो है प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है। इट कंटिन्यू द मिशन हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अंदर हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन जो है को कंटिन्यू रखा गया है। स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के थ्रू इसका इम्प्लीमेंट करना है, टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है एंड मल्टी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी, जैसा कि एलिजिबल की बात की थी तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस हैं। क्या एलिजिबिलिटी की कंडीशन है देख लेते हैं। फैमिली बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस, यानी इस स्कीम के अंदर वही लोग एलिजिबल होंगे जिनकी फैमिली बिलोंग करती है ईडब्ल्यूएस से, एलआईजी से और एमआईजी कैटेगरी से। इसकी इनकम क्राइटेरिया है कुछ, वो अगली स्लाइड पे हम समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस का, एलआईजी और एमआईजी का कितना इनकम क्राइटेरिया तक के लोगों को इसके अंदर हमें इंक्लूड करना है। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, द फैमिली मस्ट बी लिविंग इन अर्बन एरिया। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो पर्सन इसमें अप्लाई कर रहा है उसकी फैमिली बिलोंग करनी चाहिए ईडब्ल्यूएस से या एलआईजी से या एमआईजी कैटेगरी से। सेकंड कंडीशन है फैमिली जो है उसकी रहनी चाहिए अर्बन एरिया के अंदर। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, नो पक्का हाउस। द बेनिफिशियरी शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस। जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसका कोई पक्का हाउस खुद का नहीं होना चाहिए, इन देयर नेम, या तो खुद के नाम से, और इन द नेम ऑफ एनी फैमिली मेंबर एनीवेयर इन इंडिया। अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ, जो पर्सन इसमें अप्लाई कर रहा है उसके खुद के नाम या उसके फैमिली के नाम पूरे इंडिया के अंदर कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। ये इसकी, ये भी कंडीशन है। और अगर मैं फैमिली की बात करूं, फैमिली में किसको, चाचा, मामा, ताया, किसको इंक्लूड करेंगे, तो फैमिली की डेफिनेशन पे भी यहाँ पे दी गई है। फैमिली के अंदर इंक्लूड है हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। अनमैरिड चिल्ड्रन में लड़का लड़की दोनों आते हैं। तो ये फैमिली के, इनके नाम से जो है आपके कोई इंडिया के अंदर पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। नो प्रीवियस हाउसिंग बेनिफिट। अगर उसकी जो फैमिली अप्लाई कर रही है उसकी किस फैमिली को कोई भी हाउस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के अंदर किसी हाउसिंग स्कीम का लाभ उसने ना लिया हो लास्ट 20 ईयर के अंदर, यानी जो पर्सन पीएमएवाई यू 2.0 के अंदर अप्लाई कर रहा है उसकी फैमिली ने कोई, उसकी फैमिली को कोई हाउस अलॉट नहीं होना चाहिए किसी भी हाउसिंग स्कीम के अंदर। किसकी हाउसिंग स्कीम? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और यूटी गवर्नमेंट की। इन क्या कंडीशन है? 20 ईयर में। मान लीजिए 30 साल पहले उनको अलॉट हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट 20 साल के अंदर उनको कोई जो है हाउसिंग स्कीम के अंदर अलॉट नहीं होना चाहिए, तो वो इसके अंदर एलिजिबल है। इनकम ग्रुप की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर इनकम ग्रुप वाले शामिल होंगे। 3 लाख तक की इनकम वाले लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में शामिल किया गया है। एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप किसको माना गया है? इनकम 3 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 6 लाख रुपए तक है, दैट इज लो इनकम ग्रुप। और मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी, इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 9 लाख तक है।
अप टू 9 लाख। यानी इस स्कीम के अंदर वही पार्टिसिपेंट अप्लाई कर पाएंगे जिनकी इनकम 9 लाख रुपए तक है। इसमें 3 लाख वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 लाख वाले भी, 9 लाख वाले, लेकिन 9 से ज्यादा वाले इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी के अंदर कुछ प्रायोरिटी दी जाएंगी, प्रेफरेंस ग्रुप है कुछ, इनको प्रेफरेंस मिलेगी इस स्कीम के अंदर। विडो है, सिंगल वुमेन है, पीडब्ल्यूडी है, और सीनियर सिटीजन है, और ट्रांसजेंडर पर्सन है, SC ST है, माइनॉरिटी है, सफाई कर्मी है, PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर है, तो उनको सबको प्रायोरिटी दी जाएगी। विश्वकर्मा आर्टिसंस हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, स्लम चोल रेजिडेंस है, और अदर वल्नरेबल ग्रुप जो है, इन सबको इसके स्कीम के अंदर वरीयता प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आधार रिक्वायरमेंट, ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी मस्ट हैव आधार और आधार वर्चुअल आईडी। सभी जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनके पास या तो आधार हो या आधार की वर्चुअल आईडी हो, ये इसकी प्री कंडीशन होगी। जिस तरीके से विश्वकर्मा के अंदर भी आधार कंपलसरी है, तो यहाँ भी जो है आधार कार्ड कंपलसरी है आपको इसका बेनिफिट लेने के लिए। और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि अगर उनके पास आधार नहीं है तो उनका तुरंत आधार एनरोलमेंट कराएं विदाउट डिले। ओनरशिप रूल, द हाउस मस्ट बी इन द वुमेन नेम। जो हाउस जो आपने लिया है इस स्कीम के अंदर, वो घर की महिला के नाम से होना चाहिए। सरकार चाहती है कि ये जो है घर का ओनरशिप किसके पास हो, महिला के ओनरशिप हो, महिला के नाम से हो। और या फिर अगर आप सिर्फ महिला के नाम से नहीं करवाना चाहते तो जॉइंटली इन द नेम ऑफ वुमेन एंड हर हस्बैंड, तो एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ जॉइंटली नाम करवा सकता है, लेकिन अकेले नाम वो अपने नाम नहीं करवा सकता। इफ देर इज नो अडल्ट फीमेल, अगर फीमेल अडल्ट नहीं है, द हाउस में बी इन द मेल मेंबर नेम, इसी कंडीशन के ऊपर सिर्फ मेल मेंबर के नाम पे वो हो सकता है। विडोवर, अनमेरिड, सेपरेटेड और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल जो है कैन हैव हाउस इन द ओन नेम, वो अपने नाम से जो है हाउस ले सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट पासिस टू द लीगल हेयर, तो डेथ के केस में लीगल हेयर को जो बेनिफिट पास हो जाएंगे। सब्सिडी अलाउड ओनली वंस पर प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी की मान लीजिए आप, एक प्रॉपर्टी पे एक ही बार सब्सिडी ली जा सकती है। मान लीजिए कोई घर है, 100 नंबर का घर है, वो मैंने खरीद लिया और मैंने उसमें सब्सिडी का बेनिफिट ले लिया और फिर मैंने इसको XYZ को बेच दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने सब्सिडी ले ली और फिर उसने ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक ही बार सब्सिडी ली जा सकती है। आइए इसको पढ़ते हैं। Interest subsidy scheme can be claimed only once for a given property, एक प्रॉपर्टी पे सिर्फ एक ही बार सब्सिडी ली जा सकती है। If the original beneficiary sell the house, जो एक पर्सन है जिसने लिया था घर, वो इस घर को बेच देता है, the new buyer is not eligible to claim the subsidy, तो नया जो ब्रोअर है वो उस पे सब्सिडी नहीं ले सकता। और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल दी, बैंकों पे। बैंक मस्ट वेरीफाई ऑन द यूनिफाइड पोर्टल, बैंक को यूनिफाइड पोर्टल पे ये वेरीफाई करना है कि द प्रीवियस ओनर हैज नॉट अवेल द सब्सिडी, कि प्रीवियस ओनर ने इस प्रॉपर्टी आईडी पे, इस प्रॉपर्टी पे कोई सब्सिडी नहीं ले रखी। ये बैंक को वेरीफाई करना है इस पोर्टल पे। नो सब्सिडी आफ्टर बैलेंस ट्रांसफर, एक कंडीशन और है इसमें, इफ ए हाउस लोन इज शिफ्टेड टू अनदर बैंक, अगर कोई हाउसिंग लोन आपने लिया है और उसको आप शिफ्ट कर देते हैं दूसरे बैंक के अंदर, मतलब टेक ओवर करा देते हैं ना कई बार, तो टेक ओवर अगर आपने करवा दिया, शिफ्ट कर दिया दूसरे बैंक के अंदर, दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, द बोरोवर कैन नॉट क्लेम द सब्सिडी अगेन, तो वो जो है सब्सिडी को दोबारा से क्लेम वहां पे नहीं कर सकता है। इवन इफ द सब्सिडी वाज नॉट क्लेम द फर्स्ट बैंक, मान लीजिए इसने जो कोई यहाँ पे लोन शिफ्ट किया हुआ था और उसकी सब्सिडी यहाँ पे आ गई, तो ऐसा नहीं कि उसने वो लोन ट्रांसफर कर दिया, टेक ओवर कहीं करा दिया, तो दोबारा वहां जाके फिर से सब्सिडी वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। एक कंडीशन और है, अगर उसने सब्सिडी वहां नहीं भी ली है तो भी उसको दूसरे बैंक में जाने के बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी। पढ़ते हैं इसको। इवन इफ द सब्सिडी वाज नॉट क्लेम्ड विद द फर्स्ट बैंक, यानी पहले जहां उसका खाता था अगर वहां पे उसने सब्सिडी क्लेम नहीं की,
इट कैन नॉट बी क्लेम्ड आफ्टर द लोन इज ट्रांसफर्ड टू ए न्यू बैंक। तो दूसरे बैंक में शिफ्ट होने के बाद वो सब्सिडी फिर भी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे उसने पहले क्लेम की हो या ना की हो। अगर कर ली तो दोबारा बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर नहीं की पहली तो फिर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी उसको लोन ट्रांसफर नहीं करना है अगर सब्सिडी का बेनिफिट उसको सही से लेना है तो। अगली बात, मैक्सिमम लोन अमाउंट, द लोन हाउसिंग लोन मस्ट बी अप टू 25 लाख। यानी आप जो है मैक्सिमम जो, अगर सब्सिडी का आपको फायदा लेना है तो आपकी घर की कीमत, सॉरी लोन की, कितने तक का लोन ले सकते हैं आप? 25 लाख रुपए तक का। अगर आपको सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करना है, अगर आपको सब्सिडी चाहिए, तो आप जो घर लेंगे उसकी कीमत, सॉरी जो लोन लेंगे वो होगा मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का। और आपकी जो घर की कीमत है वो मैक्सिमम 35 लाख रुपए हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 करोड़ रुपए का घर लिया, उसमें 25 लाख रुपए का लोन ले लिया, नहीं एलिजिबल है। दो कंडीशन लगा दी, लोन मैक्सिमम 25 लाख का हो, घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 35 लाख हो। अगर 25 लाख से ज्यादा का लोन हुआ तो भी नहीं एलिजिबल, अगर घर की वैल्यू 35 लाख से ज्यादा हुई तो भी नहीं एलिजिबल। दोनों कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो है 9 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए जो है ये सफिशियंट, इतने ही कीमत में घर मिल जाएगा और उनको इसका बेनिफिट देना है। इनकम हाउस वैल्यू कंडीशन, इफ ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर उसकी इनकम एक्सीड करती है, 9 लाख से इनकम एक्सीड गई तो भी नहीं एलिजिबल। 35 से ऊपर घर की कीमत, अगर हाउसिंग की वैल्यू भी 35 से ज्यादा हो गई तो भी वो एलिजिबल नहीं है, सब्सिडी कैन नॉट बी ग्रांटेड। मैक्सिमम कारपेट एरिया, हाँ एक और बात है कि मैक्सिमम कारपेट एरिया हो सकता है 120 स्क्वायर मीटर। मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है? 25 लाख रुपए। मैक्सिमम घर की कीमत कितनी हो सकती है? 35 लाख रुपए। मैक्सिमम कारपेट एरिया कितना हो सकता है? 120 स्क्वायर मीटर का जो है हो सकता है। मैक्सिमम सब्सिडी की बात करते हैं कि मैक्सिमम सब्सिडी कितनी हो सकती है। तो इलिजिबल जो बेनिफिशियरी है वो मैक्सिमम सब्सिडी ले सकते हैं 1.80 लाख, यानी 1,80,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। मिनिमम लोन टेन्योर रिक्वायरमेंट, कम से कम जो है लोन की रिक्वायरमेंट, टेन्योर कितना होना चाहिए? 5 लाख, 5 साल से ज्यादा का जो है टेन्योर उसका हाउसिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 1 साल के लिए लोन लें और उसमें पूरी सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो लोन जो है कितना होना चाहिए? लोन का टेन्योर 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। सब्सिडी की अगर हम बात करें, सब्सिडी रेट एंड लोन अमाउंट, 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी पहले 8 लाख पे। 25 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, लेकिन सब्सिडी कितने पे मिलेगी? सिर्फ पहले 8 लाख पे। सब्सिडी इज कैलकुलेटेड फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 12 ईयर। सब्सिडी जो मिलेगी 12 साल के लिए मैक्सिमम मिलेगी। पहली बात तो 8 लाख पे मिलेगी, 8 लाख के अमाउंट पे मिलेगी। दूसरी बात कि आपको जो है मैक्सिमम 12 साल के लिए मिलेगी। यानी अगर आपने लोन 8 लाख का लिया है तो फिर वो 1,80,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 8 लाख से कम का लोन लिया है, 5 लाख का लिया है, तो उसके हिसाब से सब्सिडी का अमाउंट आपका प्रोपोर्शनेटली घट जाएगा। अगर पूरा 8 लाख का लिया है तो आपका 1,80,000 रुपये हो जाएगा, अदरवाइज वो अमाउंट कम हो जाएगा। मैक्सिमम कारपेट एरिया, मैक्सिमम कारपेट एरिया अभी बता दिया हमने 120 स्क्वायर मीटर होगा। सब्सिडी रिलीज मोड, सब्सिडी जो है आपको पहले फ्रंट एंड में दे दी जाती थी, यानी स्टार्टिंग में ही दे दी जाती थी। अब सरकार ने ये निश्चय किया है कि उसको 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर दिया जाएगा, एक साथ आपको नहीं दी जाएगी। वो धीरे धीरे 5 किस्तों के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं और ये क्लैरिटी कर लेते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर क्या रहेगा? इनकम क्राइटेरिया ज्यादा से ज्यादा आपका अप टू 9 लाख हो। मैक्सिमम घर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 35 लाख। मैक्सिमम लोन की एलिजिबिलिटी 25 लाख। अगर 25 लाख से ज्यादा का लोन ले लिया तो एलिजिबल नहीं है। घर की कीमत 35 से ज्यादा है तो एलिजिबल नहीं है। इनकम अगर उसकी 9 लाख से ज्यादा है तो एलिजिबल नहीं है। यानी इसके अंदर होना चाहिए, ये जो है बिल्कुल आपका क्राइटेरिया हो गया एक किस्म से। समझ लीजिए सब्सिडी पानी है तो सिर्फ और सिर्फ ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी किस पे मिलेगी? पहले 8 लाख पे मिलेगी जो कि 4% के हिसाब से होगी। और सब्सिडी कितने समय के लिए मिलेगी? 12 साल के लिए।
और मैक्सिमम सब्सिडी हो सकती है 1,80,000। अगर 8 लाख से कम का लोन है तो उसके हिसाब से वो घट जाएगी, और ये 5 इंस्टॉलमेंट में भी मिलेगी, एक साथ नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको जो है PMAY का सब्सिडी कैलकुलेटर है, इस पे कैलकुलेट करके देखा मैंने कि क्या सही में ऐसा काम करता है। तो ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे वैल्यू फीड करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम डाली 9 लाख रुपए, लोन अमाउंट डाला मैंने कितने, 9 लाख। यहाँ पे जो है मैक्सिमम आप 25 लाख रुपए तक का डाल सकते हैं, 25 से ऊपर करोगे तो भी नहीं लेगा ये। ठीक है, तो मैक्सिमम टेन्योर जो है ये कितना का, 12 साल के लिए हो सकता है। सब्सिडी का कैलकुलेशन हमने देख ही लिया, 144 से ज़्यादा नहीं लेने देगा। फिर यहाँ पे पूछेगा ये पहला पक्का हाउस है क्या, अगर आप यस करेंगे तो ठीक है, नो करते ही फिर ये एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको जो है पक्का हाउस और नहीं होना चाहिए आपका। और आपका कारपेट एरिया जो है 50 से लेके यहाँ पे 120 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिया। तो इस तरीके से जब अपने आप कैलकुलेट हो गया, ये सारी कंडीशन फुलफिल हुई, तो देखिए यहाँ पे अ, यहाँ पे 1,80,000 रुपये की सब्सिडी आ गई, और ये कह रहा है एनुअली 36,000 रुपये की मिलेगी, 5 किस्तों के अंदर ये मिलेगी। फिर मैंने क्या किया, लोन के देखिए, क्योंकि लोन की सब्सिडी जो आपको पहले 8 लाख पे ही मिलती है। फिर मैंने दोबारा क्या किया, इसमें थोड़ा चेंज करके देखा कि लोन का अमाउंट मैंने 3 लाख कर दिया, अब मुझे सब्सिडी कितनी मिलेगी, प्रोपोर्शनेटली देखिए कम होगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ये भी 5 किस्तों में मिलेगी। तो इसको डिवाइड बाई 5 करके अपने आप कैलकुलेट कर देता है कि सब्सिडी अमाउंट जो है कितना रहेगा, एनुअली इतना मिलेगा। यहाँ पे टेन्योर मैंने 144 ही रखा। तो इस तरीके से जो है मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पे 144 कर सकते थे, क्योंकि 12 साल के अंदर ही सब्सिडी मिलेगी। कारपेट एरिया मैक्सिमम यहाँ पे 120 हो सकता है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश की तो ये आगे अप्लाई नहीं करने देता। इनकम क्राइटेरिया मैंने बढ़ाने देता ही नहीं है 9 लाख से ऊपर, और लोन का अमाउंट भी जो है यहाँ पे 25 लाख से ज़्यादा का नहीं लेने देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकली भी करके देखा, तो ये बहुत अच्छा पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। एडिशनल कंडीशन जो है इसकी क्या है, इफेक्टिव डेट फॉर सब्सिडी, सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड ऑन होम लोन सैंक्शन और डिसबर्स ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2024। यानी इसके अंदर कौन से लोन एलिजिबल होंगे सब्सिडी के लिए, जो ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2024 जो है डिसबर्स या सैंक्शन किए गए हैं। एप्लीकेबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी बेनिफिशियरी आपको पता ही है। वैलिड फॉर परचेज, ये किस किस के लिए एलिजिबल है लोन, परचेज के लिए, रीपरचेज के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए। ठीक है, ये इसके लिए जो है ये अवेलेबल है। रीपरचेज के अंदर आपको पता ही है, अगर उसने सब्सिडी पहले ले रखी है तो वहां पे वो सब्सिडी का लाभ दोबारा नहीं ले सकता। रीपेमेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो लोन रीपेमेंट पीरियड इज अलाउड अप टू एज ऑफ 70 ईयर। 70 साल तक जो है इसका लोन की रिपेमेंट हो सकती है, उसके एज की 70 साल की उम्र तक जो है हो सकती है। मैक्सिमम लोन रिपेमेंट पीरियड जो है वो रहेगा 25 साल। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगर आपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पूरी क्लास को अटेंड किया है तो आप बेहतरीन से इसका आंसर दे पाएंगे। PMAY-U 2.0 वाज लॉन्च ऑन, ये कब लॉन्च की गई थी, और इसका राइट आंसर इज बी, 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। विच इनकम ग्रुप इज एलिजिबल अंडर PMAY-U 2.0, इसके अंदर कौन कौन सा इनकम ग्रुप जो है एलिजिबल है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस, या सिर्फ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, या सिर्फ एमआईजी, या ईडब्ल्यूएस एलआईजी और एमआईजी, या फिर ओनली अर्बन बीपीएल। और इसका राइट आंसर है डी, इसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी और एमआईजी तीनों ही कैटेगरी जो है इसके अंदर अप्लीकेबल है। ईडब्ल्यूएस इनकम कैटेगरी मीन, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब है उसकी इनकम कहाँ तक होनी चाहिए, 1 लाख तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक, 4 लाख तक, या 5 लाख तक। और इसका राइट आंसर इज सी, अप टू 3 लाख। आप लोग जो कमेंट के अंदर आंसर जरूर कीजिएगा, इससे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और इससे पता भी लगता है कि आपको जो है समझ कितना आया। देखिए, जब हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो लगता है हमें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा डबल माइंड हो जाता है कि हाँ, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बात और बता दूं दोस्तों, अब तक हमने जो है सारे लगभग टॉपिक कवर कर लिए हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एनआई एक्ट और
एनपीए, सरफेसी, इंटीग्रेटेड ऑमर्समैन, तमाम जो है सब्जेक्ट की वीडियो जो है आपके हमारे चैनल पे मिल जाएगी बैंकर्स लाइफलाइन पे। और एक इम्पोर्टेंट वीडियो नेक्स्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो फॉरेक्स पे है, कि अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं बैंक प्रमोशन के, उनमें फॉरेक्स से 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद नेक्स्ट फॉरेक्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो आप बेल आइकन को दबा के रखिएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोग जो है इसका फायदा उठा सकें। तो आइए, मैक्सिमम एलिजिबल हाउस वैल्यू फॉर सब्सिडी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हाउस की वैल्यू 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख या 40 लाख। हाउस की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 35 लाख। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट फॉर सब्सिडी। सब्सिडी के लिए लोन अमाउंट कितना मैक्सिमम हो सकता है? ऑप्शन ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 22 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो देखिए वहां पे लोन की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 25 लाख, और वहां पे घर की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 35 लाख। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी 25 लाख। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी रेट अंडर पीएमएवाई 2.0, इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? का इंटरेस्ट सब्सिडी का रेट कितना है? ए 2%, 3%, 4%, 5% या 6%। और राइट आंसर इज सी 4%। और ये मैक्सिमम कितने अमाउंट तक होती है? किस पहले कितने अमाउंट तक कैलकुलेट की जाती है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे को। सब्सिडीज एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट, ये क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने आपसे पूछा था कि कितने अमाउंट पे जो है सब्सिडी कैलकुलेट की जाती है। ए 5 लाख पर, बी पहले 6 लाख पे, या सी पहले 7 लाख पे, या डी पहले 8 लाख पे, या ई या फिर इंटायर लोन अमाउंट पे। और इसका राइट आंसर है डी, पहले 8 लाख पे सब्सिडी कैलकुलेट की जाती है। अगर आपका लोन का अमाउंट 8 लाख से कम होगा तो उसी हिसाब से सब्सिडी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। सब्सिडीज रिलीज ऑन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, सब्सिडी कितने इंस्टॉलमेंट में दी जाती है? 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, 5 में या 6 में। और इसका राइट आंसर इज डी, 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको ये पे की जाएगी। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर द स्कीम इज, मैक्सिमम सब्सिडी इसमें कितनी है? 1.2 लाख, 1.5 लाख, 1.8 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख। और इसका राइट आंसर इज सी 1.8 लाख, 1.80 लाख, यानी 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट, मैक्सिमम कारपेट एरिया अलाउड अंडर एलिजिबल हाउसेस, सब्सिडी के लिए मैक्सिमम कारपेट एरिया कितना हो सकता है? 60 स्क्वायर मीटर, बी 90 स्क्वायर मीटर, या सी 100 स्क्वायर मीटर, या डी 120 स्क्वायर मीटर, या ई 150 स्क्वायर मीटर। और इसका राइट आंसर इज डी 120 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेनिफिशियरी मस्ट हैव पैन ओनली, यानी पीएम आवास योजना के अंदर अगर कोई बेनिफिशियरी आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, उसका लाभ लेना चाहता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? पैन ओनली, बी आधार होना चाहिए या आधार की वर्चुअल आईडी हो, या फिर सी वोटर आईडी होनी चाहिए, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, या ई राशन कार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मस्ट है, उसके पास कंपलसरी क्या है? आधार होना कंपलसरी है, या फिर आधार की वर्चुअल आईडी। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ ए हाउस इज सोल्ड, अगर एक हाउस बेच दिया जाए, द न्यू बायर कैन क्लेम सब्सिडी अगेन, वो दोबारा से सब्सिडी ले सकता है? कैन नॉट क्लेम सब्सिडी, नहीं ले सकता, या सी कैन क्लेम ओनली पार्शियल सब्सिडी, या फिर आधी, या फिर मस्ट रीअप्लाई फॉर होल सब्सिडी, या कैन क्लेम आफ्टर 5 ईयर। अगर एक घर को बेच दिया जाए तो नया बायर जो है क्या करेगा? कैन नॉट क्लेम सब्सिडी, वो सब्सिडी को क्लेम नहीं कर सकता। इफ लोन इज बैलेंस, लोन बैलेंस इज ट्रांसफर, ये लोन इज नहीं आएगा। इफ लोन बैलेंस इज ट्रांसफर टू अनदर बैंक, अगर दूसरे बैंक में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाए तो सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड अगेन, दोबारा से की जा सकती है। वहां पे कैन नॉट बी क्लेम नहीं की जा सकती, डबल करी जा सकती है, रिड्यूस टू हाफ, या बिकम ऑटोमेटिक। इसका राइट आंसर रहेगा कांट बी क्लेम, क्लेम नहीं की जा सकती। जैसा हमने देखा था, अगर उसने पहले कर ली तो क्लेम नहीं की जा सकती, अगर उसने क्लेम पहले नहीं की है तो भी नहीं की जा सकती।
रीपेमेंट पीरियड अंडर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर रीपेमेंट पीरियड कितना साल तक रहेगा? रीपेमेंट पीरियड इज अलाउ, कितने साल तक रीपेमेंट पीरियड अलाउ है? जब उसकी कितनी एज हो जाए तब तक अलाउड है? एज 55, 60, 65, 70 या 75? और इसका राइट आंसर इज डी, अप टू एज ऑफ 70 उसका रीपेमेंट पीरियड हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको आपको पता ही है हमारी अग्निपथ 555 सुपर क्वेश्चन की जो सीरीज आने वाली है, ये हमारी बुक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, और एग्जाम बिफोर एग्जाम, अगर हम जो है एक एग्जाम से पहले एक एग्जाम आपका रियल एग्जाम की तरह लेना चाहते हैं, उसमें उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में आने हैं। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729741977 पे मैसेज करके EBE लिखें, जिससे हमें पता लगेगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम इस एग्ज़ाम को ज़रूर कंडक्ट करना चाहेंगे। और आपका जो है अग्निपथ 555 सुपर क्वेश्चन की जो सीरीज जो बुक लॉन्च हो रही है, देखिए क्वेश्चन पेपर जो है ना वो इससे बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम कवर होंगे। बहुत ही बेहतरीन रिकॉल्ड क्वेश्चन इसके अंदर शामिल करेंगे, आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइन शामिल करेंगे, और जिस क्वेश्चन के जितने ज़्यादा चांसेस होंगे वो तमाम क्वेश्चन में इसके अंदर जो है शामिल करने की अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।